देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है, किसी के पहाड़े में नहीं आती, यानी कि खुद के और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखो पहला, ये संख्या सम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, फिर पीछे 0 है तो 2 से 35 बार जगह, अब पीछे 5 आ गया तो 5 से, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो इधर वाले अंक हैं यानी 2, 2, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई रखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और लास्ट में 1, इस तरीके से लिखना है। अगला देखो, 156, 2 से काटेंगे क्योंकि सम है, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब देखो ये 3 से करेंगे क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर अब 13 से क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका ये आएगा अभाज्य गुणनखंड। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 1, तो ये इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 38, 25 की। देखो इसके पीछे 5 है तो हम सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 सते 35, बचा 3, हो गया 32, 5 छक्का 30, फिर 2 पचम 25, फिर 5 से करेंगे, जब तक पीछे 5 रहे या 0 रहे तो 5 से करना है। 5 एकम 5, बचा 2, हो गया 26, 5 बचे 25, बचा 1, 5 तिया 15। अब 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 एकम 3 और बचा 2, 3 सते 21, फिर 17 से। तो इस तरीके से 38, 25 का जो अभाज्य गुणनखंड ये आएगा। अब इनका गुणनफल के रूप में लिखना है, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। तो इस रूप में इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर इसको 7 से, 7 एकम 7, बचा 3, हो गया 30, 7 चौके 28, बचा 2, 7 तिया 21। अब 11 से करेंगे इसको, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से ही 13 एकम, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट, इसको 17 से डिवाइड करो, 17 चौके 68, बचा 6, 17 तिया 51, बचा 11, 11 और 9 यानी कि 17 सत्ते 119। ठीक है, फिर 19 से भाग करेंगे इसको, देखो 19 दूना 38, बचा 5, 19 तिया 57 और फिर ये 23 से हो जाएगा 23 और 23। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड ये 17, 19, 23 है और इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है और कैसे निकालना है, और बाद में इनकी जांच भी करनी कि जो दोनों संख्याएं हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो लासा मासा आएगा उसकी आपस में गुणाकरण बराबर होता है। देखिए इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 26 को तोड़ेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1, इस तरीके से अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। ठीक है, 91 को देखो, 91 हमको दिखता है 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, ये हमारा इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ लिया। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए करना क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है। अगर कोई संख्या देखो, सबसे पहले यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, तब भी हमको तब 2 लिखना है। ठीक, यहाँ 13 है, यहाँ 13 एक बार है, तब एक बार ही लिखना है। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो 7 हो गया गुणा में 1। यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 13 सती 91, 91 की गुणा 2 से 182 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब हमको निकालना है इसी संख्या का एचसीएफ। देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो, यानी कि यहाँ भी जो संख्या हो वही यहाँ भी हो। तो देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ है और यहाँ भी है, तो 13 लिख लेंगे। और साथ में 1 दोनों में है, तो 1 भी है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 13। ठीक है, अब हमको जांच करना है। देखिए जांच करना है, जांच करना है। कहा है इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों की गुणा। ठीक है, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर का कहा एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याओं की गुणा यानी कि 26 गुणा में 91, 182 गुणा में 13। इनका गुणनफल क्या इनके गुणनफल के बराबर है, तो वही देखना है। 13 दूना 26, 13 अट्ठी 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल बचा 10। 13 कम 13 और 10 23, यानी कि इधर आया 23 66। इधर देखो, इधर हम 26 को 13 और 2 में बांट लेते हैं। पहले 13 की मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देंगे। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 नम्मा 117 और 1 118, मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, यानी कि तो जांच करने पर भी यही प्राप्त हुआ। कहा था कि पूर्णांकों के लासामासा ज्ञात करें, तो हमने लासामासा निकाल लिया। फिर बोला था इसकी जांच कीजिए, जब जांच किया तो जांच करने पर भी हमारा जो है दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर आए। तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, 10 है तो 2 और 5 हो गया, बचा 51। 51 जो बचा है ये 3 के पहाड़े में आता है 17 पर, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखिए 92, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। अब उसके बाद है फिर 2 आएगा, फिर 23 मल्टीप्लाई है 23 दूना 46 दूना 92। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हमने बोला था किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं है। इसमें 2 है,
एक बार है, इसमें दो बार दो है, तो हमेशा मैक्सिमम वाला लेंगे, तो ए वाला छोड़ के इधर दोनों बार लिख लेंगे, क्योंकि ये वाले में ये वाला शामिल हो जाएगा। ठीक, फिर 3 है, यहाँ नहीं है मगर वहाँ है तो लिखेंगे जरूर। फिर 5 उधर है, यहाँ नहीं है, 5 लिख लेंगे। 17 उधर है, लिख लेंगे। और इधर 23 है और 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ एक है, दो एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक बार, तो एक बार कॉमन है। दूसरी बार 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं, सिर्फ 1 है, तो यानी कि ये एचसीएफ 2 आ जाएगा। जब हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच या जांच करना है, तो बोला था 2 संख्याएं मान ले, पहली संख्या को हम ए मान ली, दूसरी बी है, और एलसीएम गुणा में एचसीएफ है। पहली संख्या 510 है, गुणा में 92 है, एलसीएम हमारा ये पूरा आया है। तो शॉर्ट में देखेंगे, 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, हमारा 60 गुणा 17 गुणा 23 एचसीएफ आया है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 3 की। 336 को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। 2 एकम 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर इसको तोड़ेंगे, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8। फिर तोड़ेंगे 2 चौके 2 दूना। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। फिर हमारा 2 से आएगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम, फिर ये 3 और 7 में टूट जाएगा, तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा 2 2 2 2, 4 बार 2, ये 3 गुणा 7। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा निकल के आएगा, साथ में एक भी गुणा में लगा देंगे। फिर 54 है, 2 गुणा में 27 होता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहने का मतलब है किसी भी नंबर को हमें छोड़ना नहीं है। अब 2 यहाँ एक बार आया, यहाँ 4 बार आया, तो 4 बार ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, अब 3 यहाँ 3 बार, यहाँ एक बार 3 वाला लेंगे। फिर उसके बाद 7 यहाँ नहीं, यहाँ तो फिर लिख लेंगे 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और ये तुम्हारा क्या है 9 सती 63, यानी कि 48 मल्टीप्लाई में 63, ये एलसीएम आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तब। अब फिर हमारा एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों घरों में कॉमन हो। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 एक बार ले लेंगे। फिर यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ एक बार, तो एक बार कॉमन है, तो हो जाएगा 6। जब जांच करेंगे, देखो जांच करना है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ लिखेंगे। 336 गुणा में 54, एलसीएम कितना 68, 63, और ये तुम्हारा 6 है। हम देखो इकाई अंक से इसका यूज कर सकते हैं। 4 6 24, पीछे इसका 4 आएगा। इसमें देखो 6 तिया 18, 18 8 144, यानी इसका भी 4 आएगा। तो कुल मिला के जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये वाला,
करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो पहले 12, 15 और 21 2 से देखेंगे। 2 छंग 12 ये नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेना है। फिर 2 से 2 तिया इसको ऐसे ही लिख लेना है। फिर 3 से 3 इक्कम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। एक बार 5 से जो इस जब 1 आ जाए तो उसको ऐसे उतार लेना, 5 इक्कम 5। फिर 7 ऐसे एवरी 7 से करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 निकल के आएगा 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 की गुणा जब 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यह है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए हमको 12 का अलग करना है। 2 छंग 2 तिया 3 इक्कम, ठीक है, और 15 का अलग, 3 पच्चे 5 इक्कम, और 21 का और अलग, 3 सत्ते 7 इक्कम। ठीक है, अब जब एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कि जो तीनों में कॉमन हो। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 खाली कॉमन है और साथ में 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो यही कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना। तो ये एलसीएम इस तरीके से हमारा 420 आ गया और एचसीएफ हमारा इस तरीके से निकल गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 17। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्याएं किसी के टेबल में नहीं आती हैं तो एक बार आपस में डिवाइड हो जाएंगी। 17 से एक बार डिवाइड कर देंगे, फिर एक अगली बार 23, और 29। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 17 गुणा में 23 गुणा में 29। जब एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन तो है नहीं कुछ, तीनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है। 17 का डिवाइड करेंगे 17 से तो 1, फिर 23 का 1, और इधर 29 तब भी 1, तो कॉमन 1 ही रहेगा, तो इसका जो एचसीएफ है 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन इसका। देखिए लास्ट, अब ये 8 है, 8 जाएगा 2 से 4 9 25, फिर 2 से 2 दूना 9 ऐसे रहेगा 25, फिर 2 से एक बार चला जाएगा और 9 ऐसे ही रहेगा 25, फिर 3 से काटेंगे इसको, फिर 3 से एक बार, फिर 5 से, और एक बार और 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं और लास्ट में जब इसका एलसीएम निकालना है तो हमारा ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर वही आएगा, हमारा निकल के आएगा 25 अट्ठे 25
25 अट्ठे होता है 200, और 200 की गुणा जब 900 करेंगे तो आएगा हमारा 1800। देखिए HCF सबसे पहले 8 के जब टुकड़े करेंगे, 2 चौके 2 दूना 2 इक्कम, और इधर तुम्हारा 9 के 3 से 3 तिया 3 इक्कम, फिर 25 के 5 बचे 5 इक्कम। अब देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो फिर वही बात है, HCF हमारा क्या आएगा, एक कॉमन है वही, तो ये रहा हमारा 3। सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में किया, फिर LCM उसका निकाला, फिर तीनों का अभाज्य गुणनखंड, जब गुणनखंड विधि जो होती है वो इस तरीके से काम करती है, तीनों को अलग अलग किया, पता चला HCF तीनों में 2 किसी में नहीं कॉमन था, 3 भी नहीं था, 5 भी था, 1 कॉमन था, तो 1 लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 306 व 657 का जो HCF है वो 9 है, और LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो हम पढ़ चुके हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, यानी कि दोनों जो दो संख्याएं रहेंगी, जैसे 306 और 657 है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 306 गुणा में 657 बराबर LCM गुणा HCF कितना दे रखा है, इन दोनों का 9 दे रखा है। 9 को इधर भेज देंगे तो हमारा LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा में 657 बटे के 9 हो जाएगा। अब देखते हैं 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27 बचा 9 तिया 27 बचा 3, तो हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 657। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो करते क्या है, हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, और क्या टाइम अपना बचेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और है उसको भी लगवा देते तो वीडियो अपना लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये LCM हो गया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LCM निकल जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। याद कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो जो 6 होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 इंटू n। ठीक है, 2 गुणा में 3 इंटू n। अब ये जो है 2 गुणा में 3 जो है ये 6n है, और जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा में 5 होना अनिवार्य है, अतः हम कह सकते हैं कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका ये था, और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं था। मेन जो बोल रहा था कि जांच कीजिए, तो हमने जांच में पाया कि 6n को 3 into 2 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि शून्य होने पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए, और 2 गुणा 5 नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो 6n है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे, जय।